हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको अवतल तथा उत्तल दर्पण में जो अंतर है वो समझाऊंगी। 10th के लिए ये VVI क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रश्न है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है वो हम समझेंगे आज। तो इसका आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। यहाँ हमने चित्र बना दिया है समझने के लिए। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण जो है उसकी बाहरी सतह रजस्थित होती है, मतलब बाहर की जो सतह होती है उसे रंगा जाता है अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण की भीतरी सतह रजस्थित होती है। उत्तल दर्पण जो होता है उसके भीतरी सतह को रंगा जाता है। तो जिस भाग को हम रंग देंगे उसके विपरीत प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर इसका बाहरी सतह रजस्थित है तो प्रकाश का परावर्तन होगा भीतरी सतह से, और इसका भीतरी सतह रजस्थित है तो प्रकाश का परावर्तन होगा इसके बाहरी सतह से। तो यहाँ देख लेते हैं अंतर को अब हम। तो पहला अंतर है, अवतल दर्पण का बाहरी सतह रजस्थित होता है, उत्तल दर्पण का भीतरी सतह रजस्थित होता है। ये तो समझ ही गए कि अवतल दर्पण का बाहरी सतह रजस्थित होता है और उत्तल दर्पण का भीतरी सतह रजस्थित होता है, रंगा हुआ होता है। दूसरा अंतर है, इसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है। अब अगर बाहरी सतह रजस्थित है तो प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होगा, और इसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण की बाहरी सतह से होता है। अब इसकी भीतरी सतह रजस्थित है तो प्रकाश का परावर्तन इसके बाहरी सतह से होगा। ये दो अंतर हो गया। अब तीसरा अंतर जो है, इसमें आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और वास्तविक दोनों। और चौथा अंतर है, इसमें सीधा तथा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब भी बनता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। और जो उत्तल दर्पण है इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसकी दृष्टि क्षेत्र जो होती है विशाल होती है, मतलब ये दूर तक की वस्तु को कैप्चर कर लेता है। उत्तल दर्पण उसमें दिखाई देता है। उत्तल दर्पण में दूर तक की वस्तु दिखाई देती है और वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है गाड़ी में।